प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लासों का आयोजन कराया जा रहा है। जून माह से पहले भी इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासों का आयोजन कराया गया था। मैं ये भी आशा करता हूँ कॉलेज की तरफ से जो आपको जून से पहले कार्य दिया गया था वो आपने यथा स्थिति में कंप्लीट किया होगा। अब चूंकि जुलाई फिर से प्रारंभ हो गया है तो सरकार के निर्देशानुसार हम अपनी कक्षाओं को पुनः फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आप जानते हैं जून से पहले की क्लासें आपको फिजिक्स की क्लासें हैदर सर के द्वारा कराई गई थी। उसमें लेंस से पहले वाली विषय वस्तु को आपने भली भांति आप उससे परिचित हैं। अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? बोर्ड पे आपको सब दिखाई दे रहा होगा। फिजिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? लेंस के बारे में अध्ययन करना है। बेसिकली लेंस किसे कहते हैं, लेंस की हमें जरूरत क्या है, क्या हम बिना लेंस के काम नहीं चला सकते हैं, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है कि लेंस की हमें क्या आवश्यकता पड़े। देखिए, बेसिकली हम आजकल की दिनचर्या से आपको महसूस होता होगा कि हमारी आंखों पर डिफरेंट इफेक्ट पड़ते हैं, जिसकी सहायता से हमारी आंख के अंदर कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देती हैं। उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं, या जनरल भाषा में मैं आपसे कहूँ, वस्तुओं के आकार में परिवर्तन के लिए हम लेंसों का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं के आकार में परिवर्तन के लिए हम लेंसों का प्रयोग करते हैं। किसी दूर स्थित वस्तु को पास में लाके देखना हो, किसी पास में स्थित वस्तु को दूर ले जाके देखना हो, किसी बड़ी वस्तु को छोटा करके देखना हो, किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना हो, इसके लिए हम जनरली लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेंस है क्या? तो गोलीय कृष्ण से जुड़ा हुआ एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। तो गोलीय पृष्ठों से जुड़ा हुआ एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। अगर हम इसके दो अलग अलग पृष्ठों को इस प्रकार जोड़ें कि जिससे एक माध्यम क्रिएट हो रहा है, उस माध्यम की सहायता से जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो हमें वस्तुओं के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। इसी माध्यम को हम क्या कह रहे हैं? लेंस कह रहे हैं। लेंस जनरली कितने प्रकार का है? लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो, कौन कौन से? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस कौन से होते हैं और उत्तल लेंस कौन से होते हैं? आपने देखे भी होंगे, जनरली वह लेंस जो बीच में से दबा हुआ होता है, वह लेंस जो बीच में से दबा हुआ होता है, किनारों से उभरा हुआ होता है, अवतल लेंस कहलाता है। दूसरा उत्तल लेंस, यह बीच में से उभरे हुए और किनारों से दबे हुए होते हैं।
दबे हुए होते हैं, बीच में से उभरे हुए और किनारों से दबे हुए होते हैं, इस प्रकार का लेंस हमारा क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। अब लेंसों के पृष्ठों के आधार पर, लेंस के बेसिकली दो पृष्ठ हुए, एक पहला और एक दूसरा। अगर हम लेंस को बीच में से काट दें तो उसके दो पृष्ठ निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार लेंसों के पृष्ठों के आधार पर हम लेंसों को अलग अलग प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब लेंसों के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं ये देखेंगे हम यहाँ। पृष्ठों के आधार पर लेंसों के प्रकार, पहला कौन सा है? अगर हम बात करें इसकी, देखें इसका पहला पृष्ठ कैसा है हमारा? बीच में से उभरा हुआ। इसका पहला पृष्ठ भी उभरा हुआ है, दूसरा पृष्ठ भी उभरा हुआ है, इसलिए इस प्रकार का लेंस क्या कहलाता है हमारा? उत्तल लेंस। दूसरे की बात करते हैं, इसका पहला पृष्ठ कैसा है? अंदर की ओर दबा हुआ, और दूसरा पृष्ठ कैसा है? ये भी अंदर की ओर दबा हुआ है। तो इस प्रकार का लेंस क्या कहलाता है हमारा? अवतल लेंस कहलाता है। तीसरा, पहला पृष्ठ, लेंस का जो हम नॉमिनेशन करते हैं, उसका नाम रखते हैं, हम लेंस के पहले पृष्ठ के आधार पर ही रखते हैं। मतलब लेंस का जो लेफ्ट वाला पृष्ठ है, ये वाला बायां पृष्ठ, ये कौन सा है, उसके आधार पर ही लेंस का नाम प्रारंभ होगा। देखिए पहला पृष्ठ कैसा है? बीच में से दबा हुआ, तो दबा हुआ कौन सा होता है हमारा? अवतल। और दूसरा पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ, तो ये कौन सा हो गया हमारा? अवतल उत्तल लेंस। सिमिलरली यहाँ पे आए, इसका पहला पृष्ठ कैसा दिखाई दे रहा है हमें? समतल, तो समतल उत्तल लेंस। तीसरा कौन सा है? नेक्स्ट, ये देखिए इसका पहला पृष्ठ कैसा है? बीच में से दबा हुआ, और दूसरा कैसा है? समतल, तो अवतल समतल लेंस। इनके पृष्ठों के आधार पर सामान्यतः मैंने लेंस को कितने प्रकार से डिवाइड किया हुआ है? 5 प्रकार से हमने लेंसों को डिवाइड कर दिया है। लेकिन बेसिकली कितने प्रकार का होता है लेंस? 2 प्रकार का ही हमारा लेंस होता है। आगे, अब चूंकि हमें लेंसों से संबंधित परिघटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहा है, उस अध्ययन से पहले, उस अध्ययन को करने से पहले लेंसों के बारे में संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम लेंस के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। कौन कौन सी उससे संबंधित परिभाषाएं हैं? लेंसों से संबंधित परिभाषाएं: मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, ध्रुव, लेंस का द्वार। तो इन सारी की सारी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करने के बाद ही हम लेंसों से संबंधित न्यूमेरिकल्स, जब हम करेंगे आगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कल हम इन परिभाषाओं से संबंधित, या हम ऐसे कह सकते हैं इन सारी की सारी परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करें। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर से मिलते हैं। ठीक है।